नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपनी चुनावी तैयारी में लगी हुई है। लेकिन अब बिहार में महागठबंधन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। संतोष सुमन ने तो साफ कर दिया है कि 5 से 7 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अब इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक महबूब आलम है। इनसे भी जानते हैं कि आखिरकार क्या इस तरीके की दावेदारी यह भी करते हैं। क्या संतोष सुमन ने तो अपना कर दिया कि 5 से 7 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, क्या आपकी भी ऐसी कुछ है तैयारी? देखिए, अभी कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जी। वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि बिहार से जो पूरे देश के विपक्ष को एकजुट करने का जो पहल शुरू हुआ है, इस पहल को मजबूत करने का। जी। आपने देखा किस तरह से हमने अपना महाधिवेशन पटना में किया और बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेताओं लोगों को दावत किया, पूरे देश के नेताओं को दावत किया और वो लोग आए। और ये पहल सार्थक होता हुआ दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरे देश का भ्रमण करे, पूरे देश के विपक्ष के नेताओं से बातचीत करके एक दौर हो गया और फिर 12 तारीख में पूरे देश के विपक्ष के नेताओं का एक बड़ी बैठक होने जा रही है। विपक्ष की बड़ी बैठक बिहार में होने वाली है, लेकिन इसी महीने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आने वाले हैं। इसे किस रूप में देख रहे हैं? क्या कैसे मुकाबला होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं। नरेंद्र मोदी ने 2024 में अपने अंत को देखकर, चूंकि ये पहल बिहार से शुरू हुआ है, बिहार ने देश में जब जब राजनीतिक संकट आया है, बिहार ने उसका डटकर मुकाबला किया है और देश को एक नई दिशा देने में बिहार को कामयाबी मिली है। अब जेपी मूवमेंट को आपने देखा था, उसी तरह से आज बिहार ने नेतृत्व संभाला है, इसलिए बिहार पर हमला करा। बिहार में आके वो करेंगे क्या? बिहार की जनता को उनकी देन क्या है? आज बिहार की जो आर्थिक हालत है, उस आर्थिक हालत को मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या किया? बिहार को विशेष पैकेज मिला, विशेष राज्य का दर्जा मिला, बिहार के सबसे पुरातन पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। बिहार की जनता खड़ी हो चुकी है और बिहार की जनता सवाल करेगी नरेंद्र मोदी से। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा था। 15-15 लाख रुपया गरीबों के अकाउंट में भेजने की बात थी। क्या हुआ? भ्रष्टाचारियों को आपने इस देश से भगाने में मदद की। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, और आज जो इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश हिंडनबर्ग ने किया अडानी के बारे में, नरेंद्र मोदी जी खामोश क्यों हैं? अगर बिहार आते हैं, बिहार की जनता को इन सवालों का जवाब उनको देना होगा। लफाजी अब नहीं चलेगी। एक आखिरी सवाल रहेगा महबूब आलम जी, जिस तरीके से आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ लोगों को ठगा है, कुछ किया नहीं, जो वायदे किए वो वायदे पूरे नहीं हुए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 9 साल बेमिसाल भाजपा मना रही है। इसे किस रूप में देख रहे हैं? घर घर जाके उनके जो कार्यकर्ता है वो प्रचार कर रहे हैं कि मोदी ने क्या काम किया है। बीजेपी के 9 साल देश के लिए विनाशकाल है। बेमिसाल नहीं है, मैं इसको विनाशकाल बोल रहा हूं। देश ने 70 साल में जो संपत्ति अर्जित की, गौरवपूर्ण संस्थान बनाया, इंस्टीट्यूशन बनाया, उपक्रम बनाए सरकारी, उन चीजों को बेच के इन्होंने अपने पार्टी और आरएसएस के हेडक्वार्टर को मजबूत किया और अपने दोस्तों को मालामाल किया और कानूनी रूप से उनको सुरक्षा देने के लिए इस देश से भागने में मदद भी की। नरेंद्र मोदी से देश सवाल करता है, आप 9 साल में आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? देश को आपने शर्मसार किया है। देश इसका जवाब मांगता है। देखिए, जिस तरीके से अब जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां चल रही है, इसमें अब हम पार्टी के जो है संतोष सुमन, उन्होंने तो साफ कर दिया था। जब महबूब आलम से इसके ऊपर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि महागठबंधन को मजबूत करने की लड़ाई है। कैसे मोदी से जो है लड़ाई होनी है, इन तमाम चीजों को लेकर इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। साथ ही साथ अब जो 9 साल बेमिसाल भाजपा मना रही है, उसे भी इन्होंने बता दिया कि बेमिसाल नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो बेमिसाल बता रहे हैं, वही दूसरी तरफ आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे महबूब आलम। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।